आज हम शुरू कर रहे हैं डेसिमल यानी कि दशमलव। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हुए हम चलेंगे कि डेसिमल की क्या वैल्यू होती है और किस तरह से इसका जीरो से लेके पूरा एंड तक इसको सॉल्व करना सीखेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। तो पहले डेसिमल देखते हैं। तो द नंबर दैट मे बी रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल सिस्टम आर द डेसिमल फ्रैक्शन, that is the fraction of from a upon 10 to the power n, where n are natural number। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है डेसिमल जो दशमलव में जो संख्या होती है उसको हम किसमें p अपॉन क्यू या a अपॉन 10 टू दी पावर n के रूप में लिखते हैं। n क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ ये है 263 यानी कि 263 अपॉन 10 टू दी पावर 2, और जितनी पावर लगी होगी ये हमने घातांक वाली वीडियो में बताया है, जितनी पावर होगी उतने ही हम जीरो लगा देंगे। तो अब इसको डेसिमल में डायरेक्ट चेंज कैसे करेंगे बिना 100 का भाग दिए हुए? मतलब ये शॉर्ट है। जैसे इधर 2 जीरो हैं तो हम दाएं हाथ से इधर गिनेंगे 1 और 2, और 2 डिजिट बाद इधर से दाएं हाथ के पास से पॉइंट लगा देंगे। ठीक, वे संख्या जिनको हम दशमलव पद्धति द्वारा किसी फ्रैक्शन में या a अपॉन 10 के n टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम मतलब दशमलव से डिनोट कर सकते हैं, डेसिमल में डिनोट कर सकते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब दशमलव का प्लेस वैल्यू चार्ट यानी कि स्थानीय मान एक चार्ट देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो पहले वंश यानी कि इकाई, फिर 10 दहाई 100 वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यही चलता है हमारा इस तरह से। अब देखेंगे, अब स्टार्टिंग फ्रॉम एबव, ऊपर हम देखते हैं जो पूरा मैटर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब वन अगर लाना है तो 1 क्या है हमारा? 1 अपॉन 10 ऑफ 10, यानी कि 1 अपॉन 10 ऑफ 10, 10 का ऑफ की जगह क्या लगेगा? का, और का मतलब या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 मल्टीप्लाई कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर 1, ठीक है ना। यहाँ पर जब 10 की पावर 1 है तो हमें क्या मिल रहा है? 1। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 आएगा यहाँ पे, तो ये देखो 1 अपॉन 10, एक का 10वां हिस्सा चल रहा है हमारा ऑफ 100, तो 1 अपॉन 10 इंटू 100, 100 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। इस तरह से हम आगे 1000 का करके देखेंगे तो इसमें 2 जीरो बचेंगे, यानी कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं उससे 1 जीरो कम हमें मिलता है। यहाँ 1 मिला क्योंकि हमें 10 था, 1 जीरो हटा दिया, 1 मिला। अब यहाँ 100 था, 1 जीरो हटा दिया तो 10 मिल गया। यहाँ 1000 था तो 1 जीरो हटाया, 100 मिल गया। इस प्रक्रिया का यही मतलब है। तो यहाँ हमें 1 का 10वां भाग इस तरह से मिल जाता है, 1 जीरो कम करके। डायरेक्ट याद करने का तरीका आगे देखते हैं।